The Dargah of Hazrat Shah Ruknuddin Tola, located in the Kalaburgi district of Karnataka, is dedicated to a 14th century Muslim saint who spent around 40 years praying on the hillock, on the top of which his Dargah is constructed. A contemporary of Hazrat Khwaja Bande Nawaz Gesu Daraz, the saint is believed to solve almost all the problems that the people, mostly from the surrounding areas, bring to him. Right next to his dargah is the shrine of Shah Kadri, who was originally a Hindu Brahmin named Rama Rao. He was known for his spiritual accomplishments and was a disciple of Hazrat Ruknuddin Tola. It's only because of this Brahmin that the saint decided to give up non-vegetarian food and ordained that after his death, nobody will visit his shrine after consuming non-vegetarian food. तो आपके मुरीद ब्राह्मण के थे, आपकी खिदमत में थे, उन्होंने 40 साल अब बस्ती में भेजते थे, मुसलमान घर में जो भी पका दे देते थे आपको, गोश्त मच्छी अंडा वगैरह लेकर आते थे आप, तो ब्राह्मण लोग पकड़ लिए उनको। एक ब्राह्मण के इतने बड़े गुरु हो के आप एक मुसलमान बुजुर्ग का गोश्त मच्छी अंडा वगैरह लेकर जा रहे, हमारा ईमान ख़राब कर दे रहे बोल को पकड़ लिए। नहीं भाई मैं खिदमत में बोल को नहीं बोल के एक मरतबा आ गए आप, दूसरी मरतबा फिर भेजे बाबा आज मैं आज क्लास से लाता है नहीं लाता है देखना, गए आप, उस रोज़ कुछ भी नहीं मिला बस्ती में आपको। अब हुक्म के तामीर गोश्त लाना पड़ेगा बाबा के, बस्ती में जाके गोश्त की दुकान पर गोश्त काट के जंबिल में डाले को उतर रहे थे, एक 300-400 का झुंड होकर पकड़ लिए। जब नहीं बोल के गए आप बस्ती में आप क्या है इसमें बताओ बोले, तो सरकार को मालूम हो गया यहाँ पे रुकनुद्दीन तोला को, अरे बोल के रानो जी को पकड़ लिए बोले, रानो जी था नाम उनका, तो यहाँ से रकात आ गए उनका है रानो जी 3 कदम पीछे हटिए आप, हटकर बोलो इसमें गुलाब के फूल है, बोलो 3 कदम पीछे हटे, सरकार का नाम लिए, बेधजक जंबिल खोलो बोले, सरकार का नाम लेके जो ही जंबिल खोले गोश्त जाके पूरे ढेर सारे गुलाब का फूल। जब इस्लाम कबूल करे आप ईमान लाए, हज़रत मुहियुद्दीन शाह खाजी लक़ब दिया गया आपको, खलीफे हैं दादा के। जब बोले कि मेरे मुरीद को इतनी तकलीफ हो गई गोश्त के बारे में, तो गोश्त खाना भी नहीं, खा के आना भी नहीं, लाना भी नहीं बोल दिए। इस वास्ते यहाँ पे गोश्त मच्छी अंडा वगैरह कुछ भी नहीं चलता। The shrine is made out of highly polished black stone and is on an elevated open square plinth. The grave of Hazrat Ruknuddin has an elongated arc shape and many more graves are also located in front of the shrine. People from various states, regardless of their religion, come to visit his shrine, make their offerings according to the custom and seek for the fulfillment of their wishes. यहाँ हज़रत शाह रुकनुद्दीन तोला दरगाह पे आए सो है, मगर हिंदू मुस्लिम सब लोग मिल के आते इधर, जाति बेदी कास्टिज़म क्या भी नहीं है यहाँ पर। रुकनुद्दीन तोला है यहाँ पर 40 साल तपस्या को बैठे सो है, बैठे के इधर जो भी लोग मन्नत मांगने के लिए आते सबको मन्नत पूरा हो जाती। हम 2010 से आ रहे हैं, 2010 से अब यहाँ आते रहते हैं और उनका फैज़ लेते हैं। अब कभी भी बंदा नवाज का दरगाह का आते हैं, फिर भी यहाँ भी आते हैं, यहाँ उनका सिलसिला रहता है, तो हिंदू मुस्लिम के भेदभाव नहीं है। तो इसीलिए तमाम लोगों से ये गुजारिश करते हैं कि भेदभाव छोड़ के एक खून एक ही एकता से भाई बहन होकर मुस्लिम और हिंदू तमाम लोग एक होकर रहने की तो कोशिश करें। Being thronged by the people of different faiths and communities who come to pay their obeisance here, the dargah is playing a major role in strengthening the secular fabric of our country.